आगरा की सड़कों पर अब स्ट्रीट लाइटों पर दिखेंगे भगवान शिव के त्रिशूल। विवादों के बाद नियॉन तितलियां हटाई गई। आगरा में स्ट्रीट लाइटों की सजावट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ताजमहल और आगरा किले के बीच की सड़कों पर अब भगवान शिव के त्रिशूल लगाए जा रहे हैं। नियॉन तितलियों को हटाने के बाद ये कदम उठाया गया है। आइए जानते हैं इस नए फैसले के पीछे की वजह और इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसको लेकर भी एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। आगरा के यमुना किनारा रोड पर हाथी घाट से शमशान घाट तिराहे तक स्ट्रीट लाइटों पर गोल्डन कलर के त्रिशूल लगाए जा रहे हैं। ये त्रिशूल दूर से ही चमकते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क पर भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। इस बदलाव की शुरुआत ट्रायल के तौर पर की गई है। देखिए, शहर के सौंदर्यीकरण के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे लाइट के पहले से ट्रेडिशनल पोल्स लगे हुए हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी हिंदू धर्म को रख के या हिंदुओं के लिए ही किया जा रहा है, सभी के लिए है। क्योंकि उधर का जो हमारा रास्ता है वो भगवान शिव की भूमि का है। इस समय महाकुंभ भी चल रहा है, तो सौंदर्यीकरण की दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। इसमें हम लोग त्रिशूल भी लगा रहे हैं, कुछ जगह पर हम लोग नगर निगम का लोगो भी लगाने जा रहे हैं और भी इस तरह की जो चिन्ह है वो हम जगह जगह और भी जो हमारे मुख्य मार्ग है उन पर लगाएंगे, ताकि लोगों को सुंदरता के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बढ़े, रुझान बढ़े और लाइट की व्यवस्था भी पर्याप्त रूप से लोगों को मिलती रहे। इससे पहले आगरा की कई सड़कों पर नियॉन तितलियां लगाई गई थी, लेकिन ये लंबे समय तक टिक नहीं पाई और खराब हो गई। अब इनकी जगह त्रिशूल ने ले ली है। खास बात यह है कि ताजमहल और आगरा किले जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के बीच भी ये त्रिशूल लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आगरा किला और ताजमहल टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ किसी भी धर्म का प्रचार गलत है। ऐसा न्यू लाइट जो है उन्होंने उतार दी और इस वक्त जो है जो लगाए जा रहे हैं भगवान इनके शंकर के जो है और वो त्रिशूल और वो सब लगाए जाना जो गलत है, क्योंकि बीजेपी को खुश करने के लिए जो है नगर निगम के अधिकारी इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं जो न्याय गलत है और इसका अच्छा जो है असर नहीं जाएगा और मैसेज अच्छा नहीं जाएगा लोगों के बीच में जो है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ये मुगल जो विरासत है, किला, ताजमहल और इस तरह की जो इमारतें हैं वो हमारी तहजीब को नुमाया करती है, हमारे कल्चर को दर्शाती है कि हिंदू मुस्लिम और ये गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक है। लिहाजा यहाँ पर जो है ये लगाना कि आप त्रिशूल लगाएं या शंकर की मूर्ति लगाएं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, सख्त विरोध करते हैं और हम जो है चूंकि हम चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब जो है वो कायम रहनी चाहिए आपस में हिंदू और मुसलमान, लेकिन ये नगर निगम के जो अधिकारी है ये बांटना चाहते हैं जो है उसको जो है। तो इसलिए और जो पर्यटक है उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि फॉरेनर्स वहाँ आते हैं, वो कहेंगे भाई ये क्या शंकर की मूर्ति और इससे क्या मकसद क्या है इन सब बातों का, ये समझ में नहीं आता जो है। देखिए, नगर निगम द्वारा जो लाइटें लगाई गई हैं वहाँ पहले से स्ट्रीट लाइट मौजूद है, उसके अलावा खंभों पर LED तिरंगी लाइट भी लगी हुई है। अब नगर निगम वहाँ जो त्रिशूल लगा रहा है या डमरू लगा रहा है, तो इससे चाहे मुसलमान हो या आम शहरी, उसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम शहरी जो है नगर निगम को टैक्स देता है, वो टैक्स इसलिए देता है कि शहर का विकास होना चाहिए, उसका दिए गए टैक्स का पैसा सही जगह लगना चाहिए। आज बहुत सारी दलितों की ऐसी मलिन बस्तियां हैं जहां पर गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं, नाले उफान मार रहे हैं, सीवर की ब्लॉकेज है, खरंजे टूटे हैं। नगर निगम का इस ओर कहीं भी कोई ध्यान नहीं है। ऐसी में शहर की कई बस्तियां गिना दूंगा। आप काजीपाड़ा चले जाइए, आप आजमपाड़ा चले जाइए, आप ढोलीखार चले जाइए, आप नाला महावीर चले जाइए, आप जो है बालूगंज नई बस्ती चले जाइए, आप जमुनापल्ली पार चले जाइए। सारी चीजें नगर निगम के अंतर्गत आती हैं और कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। डोर टू डोर कूड़ा तो जरूर कलेक्शन कर रहा है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति वो उन तंग गलियों में नहीं जा पा रही उनकी गाड़ियां, जहाँ नालियां टूटी हैं, जहाँ खरंजे नहीं है, जहाँ सड़कें भी नहीं है, नालियां भी टूटी पड़ी हैं। तो जनता टैक्स देती है शहर के विकास के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी कमाई है, खून पसीने की गाड़ी कमाई जो नगर निगम वसूल रहा है। अब नगर निगम इस तरीके से उल्टी सीधी जगह लगाएगा तो जनता को तो उसकी नीड ही नहीं है। पैसा वहां लगना चाहिए जहाँ जरूरत हो। नगर निगम सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई को बेफजूल में खर्च कर रहा है, लोगों को ये दर्शाने के लिए कि ऊपर से जो सरकार है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रायोजित कार्यक्रम को साकार करने के लिए, जिससे आम जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा, केवल नुकसान हो रहा, जनता के साथ ठगियाई हो रही है।
वहीं नगर निगम द्वारा कराए जा रहे इस कार्य को लेकर नगर निगम के पार्षद भी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम के अधिकारी एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के प्रतीक चिन्ह लगा रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, शहर का विकास तो होना चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आगरा एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पे सभी देशों के लोग आते हैं और आगरा में जिस तरीके से धर्म का प्रचार करने का कार्य हो रहा है वो अनुचित है। हमारा न्यायिक ढांचा जो है एक मजबूत ढांचा है और एक लोकतांत्रिक देश है हमारा। इसमें सभी धर्मों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है और किसी भी धर्म विशेष के लिए प्रचार के रूप में इस तरीके का कार्य करना अनुचित है। मैं इसका प्रबल विरोध करता हूं। जय हिंद। और ये भोले शंकर के नाम से जो लाइटें लग रही हैं, जो प्रतीक करके त्रिशूल और डमरू, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। कार्य होने चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन एक ही एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम ये करते हैं, बार बार किसी न किसी चीज का सहारा लेकर के। ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर जिस प्रकार एक छत्र राज्य करने के लिए हिंदू राष्ट्र की तरफ ये लोग जो बढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को ये कहीं ना कहीं मन में विचलितता है और उनका भी इनको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर जब तक हमने नगर निगम अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि यमुना किनारे रोड पर नियॉन लाइट हटाकर भगवान भोले शंकर के प्रतीक चिन्ह त्रिशूल और डमरू के आकार की पुल पर सजावट की गई है। ये मैच एक ट्रायल है और इसके बाद शहर के अलग अलग रास्तों और चौराहों पर तमाम तरह के प्रतीक चिन्ह और नई आकृतियां लगाई जाएंगी। फिलहाल देखना होगा कि नगर निगम के इस कार्य को लेकर जो लोगों की प्रतिक्रिया है, उनका नगर निगम के इस कार्य पर कितना असर पड़ता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि त्रिशूल का अर्थ क्या है। भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू का अर्थ सृष्टि, संतुलन और निर्माण का इनका अहम योगदान है इंसान की जिंदगी के अंदर। और जो विरोध कर रहे हैं कुछ मुसलमान किसी कहने पे आकर, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वो भी यहाँ की नागरिकता है, वो भी यहाँ के भाई बहन है, वो नहीं कर रहे, उनसे कराया जा रहा है। जब से योगी सरकार आई है, कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर ये अखर रहे हैं कि योगी सरकार के अंदर भगवान को और महाकाल को, आज की डेट में आप देख लिए कुंभ नगरी, जहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं विदेशों से भी लोग आए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी चीज पैदा हो रही है जो हम दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो त्रिशूल का नारा, कभी डमरू का नारा, कभी निशान साहब का नारा, कभी मस्जिद का, ये नहीं कर। जो चीज सच्चाई है उस पे आइए, ये फालतू की नारा हटाइए और देश के हित की बात करिए। जय श्री राम, जय हिंद। और मैं आपको बता दूं, जो विरोध कर रहे हैं वो तो नास्तिक लोग हैं, लेकिन जो इसको नगरी बोला जाता है वो भोले बाबा की नगरी है। जो सारे जो हमारे शिवलिंग हैं, चाहे मनकामेश्वर हो, रावली हो, पृथ्वीनाथ हो, बटेश्वर हो, सब कोनों पे हमारे बटेश्वर के भी हैं, तो शिवलिंग क्यों नहीं होने चाहिए, त्रिशूल क्यों नहीं होने चाहिए? तो इन पे होना चाहिए। लेकिन नगर निगम को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि इनकी सुरक्षा, इनकी जिम्मेदारी, क्यों कोई भी थूकते हैं वो होते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन यह है कि ऐसी जगह लगाना चाहिए कि किसी की भी इस जगह पे थूकना या गलत हाथ पड़ना ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ भी ये त्रिशूल लग रहे हैं उसका हम समर्थन देखो, मुसलमानों का तो काम है, उनका तो आवाज उठाना काम है, उन्हें तो और कोई मुद्दा है ही नहीं, तो इसलिए मुसलमानों की तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन कोई मुसलमान मुझे नहीं लग रहा है कि विरोध करेगा, ऐसा नहीं मुझे लगता। कोई है नास्तिक लोग टाइप के, वो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन यह है कि विरोध जो कर रहे हैं वो नास्तिक टाइप के लोग हैं और इसका राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत पूरा समर्थन कर रहा है। और जहाँ भी त्रिशूल लगेंगे उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन हम नगर निगम से यही मांग करेंगे, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, गंदगी ना फैले और भगवान का अपमान ना हो, इसकी चीज की हम सुरक्षा की मांग करेंगे नगर निगम के। अगर ऐसा होता है, कहीं भी गंदगी पाई जाती है या त्रिशूल के साथ कोई भी अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम